आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रेटर में मेयर के बाद डिप्टी मेयर सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। ग्रेटर नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के पुनीत कर्णावत निर्विरोध चुने गए। यहां कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के असलम फारूकी ने बाजी मार ली। कांग्रेस के असलम फारूकी को 100 में से 56 वोट मिले, जबकि भाजपा के महेंद्र ढलेत को 44 वोटों से संतोष करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बना था। निगम चुनाव के बाद प्रदेश के 11 जिलों की 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं के रण की बारी। इस चुनाव के लिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन होंगे, जबकि 11 दिसंबर को वोटिंग होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का हर नेता झूठ का जनरेटर है। अगर वाकई उनमें सत्यता है तो ऑडियो वॉइस सैंपल देने से क्यों कतरा रहे हैं। 11 दिनों से जारी गुर्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी। गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और कैबिनेट सब कमेटी की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि गुर्जर आंदोलन खत्म हो जाएगा और पटरी पर बैठे आंदोलनकारी घर वापस लौट जाएंगे। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर पिछले 48 घंटे से लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर 3 गुना बढ़ा हुआ है और AQI स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस के फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी उप महापौर का चुनाव जीत गए। उत्तर निगम में उप महापौर के लिए बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह को औपचारिकता के लिए मैदान में उतारा था। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने टाई वाले मुकाबले में डिप्टी मेयर की सीट जीत ली। बीजेपी के योगेंद्र खींची और कांग्रेस के पवन मीणा को 40-40 वोट मिले, जिसके बाद लॉटरी से हुए इस फैसले में कांग्रेस के पवन मीणा ने बाजी मार ली। कोटा उत्तर नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर मंजू मेहरा आज नगर निगम दफ्तर पहुंची। हालांकि अभी तक उन्होंने मेयर का पदभार ग्रहण नहीं किया है। निगम दफ्तर पहुंचने पर नवनिर्वाचित मेयर अपनी जीत को लेकर काफी खुश नजर आई। कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान लाठीचार्ज मामले की जांच शुरू होगी। गृह सचिव LN मीणा ने MBS अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। कोटा में भाजपा देहात जिला कार्यकारिणी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकारिणी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 17 नवंबर तक इटावा खातौली टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए नहरी पानी पहुंचा तो बीजेपी स्टेट हाईवे जाम कर देगी। कोटा में राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा पर रोक आदि मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी, सामूहिक यज्ञ। इस दौरान कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी। कोटा में महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के एक भालू ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भालू के इस हमले के बाद गांव वालों में दहशत है। जोधपुर दक्षिण नगर निगम बीजेपी के डिप्टी मेयर का चुनाव जीत गए। कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के डिप्टी मेयर प्रत्याशी को 48 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी गणपत सिंह चौहान को सिर्फ 32 वोट से संतोष करना पड़ा। जोधपुर नॉर्थ निगम में कांग्रेस के डिप्टी मेयर प्रत्याशी अब्दुल करीम जानी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। निर्वाचन अधिकारी ML नेहरा ने अब्दुल करीम जानी के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। डिप्टी मेयर चुनाव में जोधपुर नॉर्थ से बीजेपी नॉर्थ का पूरे जोधपुर फैक्ट्री हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद प्रजापत समाज के लोगों ने MDM अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। नाराज परिजनों ने नौकरी और मुआवजे की मांग की। जोधपुर हादसे पर CM गहलोत ने दुख जताया। CM ने जांच के आदेश दे दिए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। जोधपुर में ACB ने जवाहर नवोदय विद्यालय तिलसेवानी के प्राचार्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। स्कूल में लगाए गए CCTV कैमरे के बिल पास कराने के एवज में प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन ने परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट के कनिष्ठ सहायक कार्यकाल में तैनात विशिष्ट लोक अभियोजक को ट्रैप किया। आरोपी प्रमोद कुमार जैन ने जमानत पत्रावली पेश करने की एवज में 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जोधपुर के भोपालगढ़ की तालाब के पास मृत मिले महेंद्र मेघवाल के परिजनों ने पूरे मामले की जांच की मांग की। परिजनों ने महेंद्र मेघवाल की हत्या का आरोप लगाया, निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जोधपुर में युवाओं ने 30 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली। युवाओं ने गांव ढाणियों के लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय दफ्तर द्वारा जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा कैरियर विकास कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन में 11वें दिन भी जारी है और आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि ट्रैक पर आज भीड़ कम दिखाई दे रही है। वहीं बयाना हिंदौन सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की और सब्जी लदी बाइक लेकर फरार हो गए। घटना आरएसी पुलिस चौकी के पास की है, जहां बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर सब्जी विक्रेता के हाथ पैर बांध दिए और खेत में फेंक दिया। भरतपुर के कामा कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में ठहरे यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने दूसरे कमरे का ताला तोड़ उसमें ठहरे जीजा साले के करीब 37,500 रुपए लेकर फरार हो गया। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में पलीता लगाने का मामला सामने आया। कुछ लोग आवास उपलब्ध कराने के लिए दी गई सहायता राशि को बिना मकान बनाए हड़प रहे हैं। भरतपुर में स्वास्थ्य मंदिर संस्था ने जरूरतमंद 100 महिलाओं को कंबल वितरित किए। इस दौरान संस्था निदेशक वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि ठंड से परेशान करीब 1000 लोगों को चिन्हित किया गया, जिन्हें विद्या ज्योति संस्था के सहयोग से कंबल बांटे जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरतपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। भरतपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया और बिना मास्क वाले मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सभी इलाकों में विचरण कर रहे आवारा गोवंश से लोग परेशान हैं। यहां हर दिन आवारा सांड लोगों को अपनी चपेट में लेकर घायल कर देते हैं। भरतपुर के डिग में एसडीएम हेमंत कुमार की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में दीपावली पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ कोरोना जागरूकता कार्यक्रम पर चर्चा की गई। आरक्षण को लेकर अजमेर में गुर्जर समाज ने आज से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। दिवाली और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए समाज ने यह फैसला लिया। गुर्जर समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुख्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। अजमेर में पंचायत समिति सदस्य के टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर विधायक वासुदेव देवनानी पुतला फूंक कर आक्रोश जताया गया। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि एमएलए देवनानी ने गांव के युवाओं को टिकट न देते हुए किसी अन्य व्यक्ति को पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया, जो कि विश्वासघात है। अजमेर में पंचायती राज चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जिला परिषद के वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब भाजपा निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस से मुकाबला करेगी। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। अजमेर नगर निगम की डेयरी बूथों पर कार्रवाई के खिलाफ बूथ संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और निगम की कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल निगम ने बूथों पर बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को जब्त कर लिया था। अजमेर में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क में काम के नाम पर पूरे पार्क को खोद दिया गया, जिससे पार्क का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसके विरोध में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कल्याण संस्थान ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। सड़क और फुटपाथ पर गुजारा कर रहे घुमंतू जाति के लोगों को सुरक्षित रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए अजमेर नगर निगम ने अभियान की शुरुआत की। नगर निगम के कर्मचारी घुमंतू जाति के लोगों को फुटपाथ से उठाकर उन्हें रैन बसेरा तक पहुंचा रहे हैं।
अजमेर डिस्कॉम ने दिवाली पर्व को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली। रोशनी के पर्व पर कहीं दिक्कत ना हो, इसके लिए 5000 इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों को 13 से 15 नवंबर तक बिना छुट्टी ड्यूटी पर लगाया है। जयपुर में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन के बाद कुम्हारों को मिट्टी के दियों की बिक्री को लेकर बड़ी उम्मीदें। कुम्हार अलग अलग डिजाइन के दिए बनाने में जुटे। उन्हें विश्वास है कि इस बार ये दिवाली उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उदयपुर के पिंडवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत की डेस्टिनेशन वेडिंग लेक सिटी में होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली शादी समारोह की शुरुआत आज हल्दी और शाम संगीत की रस्म से हुई। गुरुवार सुबह 9:15 पर अक्षत रनौत और ऋतु सांगवान 7 फेरों के बंधन में बन जाएंगे। पंचायत चुनाव में निजी स्कूलों के वाहनों को अधिग्रहित करने के आदेश के खिलाफ उदयपुर निजी स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कोरोना के कारण ड्राइवर नहीं होने और इंश्योरेंस फेल होने का हवाला दिया। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक की सभी खदानों में आज कामगारों ने टूल डाउन रखा। वर्कर्स फेडरेशन ने मांगे नहीं माने जाने पर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने उदयपुर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से पूरा बोनस देने की मांग की है। उदयपुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में इस बार दीपावली की खास रौनक देखने को नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने मंदिर मार्ग पर साज सज्जा नहीं करने का फैसला लिया। साथ ही ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। उदयपुर में अग्रवाल समाज में गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाकर उनके घरों में रोशनी करने की अनूठी पहल शुरू की गई है। बीकानेर के नोखा सीएमएचओ ने एक भुजिया फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान फैक्ट्री में चावल के मिलावट की बात सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भुजिया फैक्ट्री संचालक को फटकार लगाने के बाद जांच के नमूने भेजे। बीकानेर के खाजूवाला में लोगों ने सुखपाल सिंह नामक शख्स और उसके साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि ये लोग मोहल्ले में नशे की गोलियां और मादक पदार्थ भी बेचते हैं, मना करने पर मारपीट करते हैं। बीकानेर में पुराना मकान भर-भरा कर गिर गया। बताया जाता है कि मकान कई सालों से खाली पड़ा था और मकान मालिक बीकानेर से बाहर रहते हैं। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दिवाली का त्यौहार नजदीक है, लेकिन बीकानेर के वार्डों में लाइटें खराब पड़ी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीकानेर के बाजार में दिवाली की रौनक दिखने लगी है। अमावस की रात को अपने घरों को रोशन करने के लिए लोग दियों की भी खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में अलग अलग डिजाइन के दिए लोगों को खूब भा रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।